हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। हमको विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। करते रहिए, बस ऐसे ही आप एग्ज़ाम की तैयारी। आज का मैंने लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान, जिससे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्ज़ाम में इस चैप्टर से इस जो एग्ज़ाम में है, इससे कम से कम लगभग 15 प्रश्न तो आपको मिल ही जाएंगे एग्ज़ाम में। तो इसके लिए आप इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा लास्ट तक, और हो सके तो आप न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सामाजिक विज्ञान का है, मॉडल सेट है, ठीक है। पढ़ते चलिए बढ़िया से। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। इसका आंसर बताइए जल्दी कि बिहार की आय में, जो बिहार की आय है उसका सर्वाधिक योगदान किसका है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका पहला का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक कृषि जो है बिहार के सर्वाधिक योगदान है। मतलब आय के लिए सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर रहता है, तो कृषि पर सबसे ज़्यादा निर्भर है, ठीक है। इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो ए आंसर हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा, क्वेश्चन नंबर दूसरा करा झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो झारखंड के जो झरिया है वो मुख्यतः किस चीज़ के लिए फेमस है। तो आपको पता होगा कि झारखंड जो झरिया है वो किस चीज़ के फेमस है, तो कोयला के लिए फेमस है। मतलब इसका सी जो आंसर हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका सी जो आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि निम्न में से कौन जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इनमें कौन जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें कौन जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा विद्युत। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। मतलब इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 3 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, झारखंड भाखड़ा जो भाखड़ा नांगल परियोजना है किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज पर स्थित है। किस पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है। इसका सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो भारत में जो है किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। कैसा है, तो बहुदलीय। इसका जो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बहुदलीय अवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन में चलते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 6 करा भारत में पहला नगर जो भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ है। तो पहला जो नगर निगम स्थापित कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत का पहला नगर निगम जो है कहाँ स्थापित हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जो मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मद्रास में। इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 7 करा सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है। सबसे घटिया कोयला जो होता है, सबसे खराब कोयला कौन सा होता है, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीट जो होता है सबसे घटिया कोयला माना जाता है, ठीक है। इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पर क्या करा, बिहार का शोक किस नदी को कहा करते हैं। तो बिहार का जो शोक है किस नदी को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 8 का आंसर, इसका आंसर क्या होगा, तो बिहार की जो शोक नदी है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कोसी को कहा जाता है, शोक नदी कहा जाता है। मतलब इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। शोक नदी को क्या कहा जाता है, तो मतलब कोसी नदी को क्या कहा जाता है, शोक नदी कहा जाता है बिहार का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है। तो चावल का खेती जो है किस खेती मतलब किस मिट्टी में किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जलोढ़ मिट्टी पे होता है। कहाँ होता है, तो जलोढ़ मिट्टी पे। मतलब इसका जो सी बी आंसर हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसको आप वीवीआई बना लीजिएगा, ठीक है। यह प्रश्न कई एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है कि चावल की खेती जो है किस मिट्टी में किया जाता है। तो किस मिट्टी पे किया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पे। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पर क्या करा, पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो पंचायती राज की शुरुआत जो है किस राज्य से हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पंचायती राज के जो शुरुआत हुआ था तो कहाँ कहाँ से हुआ था, तो राजस्थान से हुआ था। इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपसे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है भी है, ठीक है। जो मैं जितना भी इस वीडियो में है काफी महत्वपूर्ण सोशल साइंस में प्रश्न लेकर आए 2023 के एग्जाम के लिए, ठीक है। अधिक संभावना पूछे जाने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 का क्या होगा, तो इसका होगा बी आंसर करेक्ट सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा,
विकसित राज्यों की क्या उच्च होता है? तो विकसित राज्यों की जो होता है क्या उच्च होता है, उसका क्या उच्च होता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विकसित राज्य के जो क्या चीज उच्च होता है, तो उसका जो होता है प्रति व्यक्ति आय जो होता है क्या होता है? अधिकतम होता है, मतलब उच्च होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो है बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1952 ईस्वी को गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास मतलब विकास परिषद का क्या हुआ था? गठन हो गया था 1952 ईस्वी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है किस देश में है? तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है कहाँ है? तो अमेरिका में, मतलब 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 14 करा किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो किस स्थलीय मार्ग से जो मतलब एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका आंसर सही बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो सभी लोग इसका आंसर बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? तो 14 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जो किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम, मतलब रेशम मार्ग से। कैसे? तो रेशम, इसका बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपसे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कि रेशम मार्ग से क्या होता था? तो मतलब एशिया और यूरोप से व्यापार होता था। ठीक है, रेशम मार्ग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 होगा, 14 का बी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो है मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय जो है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मई को मनाया जाता है, मतलब ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ए, मतलब 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा? बॉक्साइड का उपयोग किस उपयोग में होता है? तो बॉक्साइड का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो बॉक्साइड का जो उपयोग होता है किस उद्योग में होता है? तो 16 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइड का उपयोग किया जाता है, मतलब इसका डी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का डी हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि बॉक्साइड का उपयोग किस उद्योग में उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए जो मतलब बॉक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 17 करा सबसे अधिक पक्की सड़कें की लंबाई वाला राज्य है कौन है? तो जो सबसे अधिक पक्की सड़कें वाली लंबाई वाला राज्य कौन सी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में है सबसे अधिक, मतलब सबसे अधिक पक्की सड़कें, सबसे ज़्यादा मतलब पक्का सड़क कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा? समवर्ती सूची में किसे रखा गया है? तो समवर्ती सूची में किसे रखा गया है? तो इसको पता होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 18 का जो आंसर है क्या होगा? तो समवर्ती सूची में जो है किसे रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है राज्य को और केंद्र को, मतलब दोनों को, मतलब ये इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राज्य को भी रखा गया समवर्ती सूची में और केंद्र को भी रखा गया, मतलब सी इसका मतलब दोनों को रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का सी आंसर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 19 करा बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था? तो बांग्लादेश का जो उदय हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बांग्लादेश का जो उदय हुआ था, तो उदय कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी का, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1971 ईस्वी को बांग्लादेश का उदय हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा गए हैं प्रश्न इसको। ठीक है, इसको आप याद करते चलिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा? वैश्वीकरण का मुख्य कितने अंग है? तो वैश्वीकरण का मुख्य कितने अंग है? तो वैश्वीकरण का जो मुख्य अंग कितने हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4 है। कितना है मुख्य अंग, कितना है? तो 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी एग्जाम कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, इस बार संभावना है पूछे जाने की। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 21 करा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, मतलब इसका जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा क्या होगा? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसको अभी भी बनाकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन चलते 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 23 करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी को
1885 ईस्वी को मतलब क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है, इसी दिन मतलब 1885 ईस्वी को मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा बिहार राज्य की किस जिले में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार राज्य के सब किस जिले में सब प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सबसे अधिक कहाँ है, तो पटना का इसका मतलब सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार राज्य के पटना जो है, पटना जो जिला है उसका जो प्रति व्यक्ति है सबसे अधिक है, मतलब सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा, बंगाल के विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का जब विभाजन हुआ था कब हुआ था, तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था तो कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी का। ये उसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इस वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में मात्र आपको 1 सेकंड लगेगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी को हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 26 करा मानव पूंजी का प्रमुख घटक है। तो मानव पूंजी का जो है प्रमुख घटक कौन सा है, तो मानव पूंजी का प्रमुख घटक क्या है, तो मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है, तो ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव, मतलब सभी है। तो मानव का पूंजी का प्रमुख घटक क्या है, तो ज्ञान भी है। मानव को जरूरत क्या क्या चाहिए, ज्ञान की भी जरूरत है, कौशल मतलब कौशल का भी जरूरत है, अनुभव का जरूरत है, मतलब इनमें से सभी चीज़ का जरूरत है। ठीक है, 26 का इसका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो मुद्रण तकनीक का विकास जो है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, मुद्रण तकनीक का विकास जो है सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चीन। मतलब चीन में इसका मतलब पहला बार जो है मुद्रण का विकास कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। पहला मुद्रा का विकास कहाँ हुआ, तो चीन में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यही वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सोशल साइंस के लिए। ठीक है, इस बार से जो एग्जाम देना चाहते हैं स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था। तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है किसने किया था, तो इसका जो आंसर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार में जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसका सी आंसर उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 29 करा सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का जो मुख्यालय है कहाँ है, तो सार्क का जो मुख्यालय है कहाँ है, तो काठमांडू में। कहाँ है, काठमांडू, इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कि सार्क का जो मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू में, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन, इसको वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पे। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो आपको पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो मुंबई में। इसका ये आंसर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन में हमारे इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन का वीडियो लाया था। अगर 30 वीडियो में आप कम से कम 28 क्वेश्चन आप सही उत्तर दिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बस आज के लिए।